नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष। सिलसिलेवार तरीके से ब्लॉगर्स की हत्या ने बांग्लादेश को सकते में डाल दिया है। एक के बाद एक हुई 4 हत्याओं से नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। वो सरकार से जल्द न्याय की गुहार कर रहे हैं। ब्लॉगर्स में गुस्सा भी है और डर भी। जान से मारने की धमकी कई ब्लॉगर्स को मिल चुकी है। आज हम बांग्लादेश के ताज़ा हालात से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि दुनिया भर में क्या है अभिव्यक्ति की आज़ादी के हाल। बांग्लादेश में ब्लॉगर्स क्या सोचते हैं और ये भी आपको दिखाएंगे कि तमाम मुल्कों में अभिव्यक्ति की आज़ादी और विचारों पर बहस अब कितनी पुख्ता हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष, संकट में ब्लॉगर्स। बांग्लादेश में ब्लॉगर निलय चक्रवर्ती की हत्या के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने विरोध में मोर्चा खोल लिया। दुनिया के कई देश इस घटना की निंदा में खुलकर सामने आए हैं। अमेरिका की FBI ने मामले की तफ्तीश में मदद देने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस बीच पुलिस हत्यारों की खोज में जुटी हुई है और अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन आरोप ये भी हैं कि प्रशासन ने पूरे मामले में पहले मुस्तैदी नहीं दिखाई। बांग्लादेश में एक के बाद एक ब्लॉगर्स की हत्या के बाद भी लोगों का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा। ये प्रदर्शन शुक्रवार को निलय चक्रवर्ती नील की हत्या के विरोध में हो रहे हैं। चरमपंथियों ने धर्म की आलोचना करने के चलते निलय नील की घर में घुसकर हत्या कर दी। बीते 5 महीनों में बांग्लादेश के भीतर ब्लॉगर्स की ये लगातार चौथी हत्या है। इस घटना के बाद बांग्लादेश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हैं। देश के भीतर इस्लामिक चरमपंथियों के बढ़ते खतरे पर वो सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं और ये भी नारे लगा रहे हैं कि उनकी कलम को कोई ताकत दबा नहीं सकती। Niloy Neel, one of the blogger and free thinker who was the voice against oppression and voice for the social justice, voice for the women rights and rights of the indigenous people, who has been killed today in his own place, and he was the consecutive 4th blogger who has been killed in 5 months, and we are protesting here. इन तंग गलियों में लोगों की भीड़ बता रही है कि निलय की हत्या का उन्हें कितना अफसोस है। 40 साल के निलय चक्रवर्ती के शव को ढाका पुलिस जब ले जा रही थी तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वो धर्मनिरपेक्षता पर लिखते रहे। निलय चक्रवर्ती ने धर्म और कट्टरपंथियों पर अपने ब्लॉग के जरिए लगातार निशाना साधा। बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में ब्लॉगरों की ये चौथी हत्या थी। इससे पहले अभिजीत रॉय की जब चरमपंथियों ने हत्या की थी तो बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा हुई थी। बांग्लादेश के लोग ब्लॉगरों की सिलसिलेवार हत्या का जवाब मांग रहे हैं। Justice of blogger Niloy Neel, and here we have already lost 4 blogger, and we demand justice for the killing of bloggers. निलय चक्रवर्ती ब्लॉग पर निलय नील नाम से लिखते थे। वो 1971 की आज़ादी की लड़ाई में युद्ध अपराधियों के लिए मौत की सजा के पक्ष में चल रहे आंदोलन से भी जुड़े थे। इस मामले में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2010 में जांच का आदेश दिया था। अल कायदा का बांग्लादेश चैप्टर अंसार उल इस्लाम ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। बताया जा रहा है कि संगठन ने 84 नास्तिक ब्लॉगरों की सूची तैयार की है जो धर्म की आलोचना में लिखते हैं या फिर कट्टरपंथियों को अपने लेखन में निशाना बनाते हैं। 2013 में जो शाहबाग आंदोलन था बांग्लादेश में, उसने पूरी तरह से वहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया था और इसमें वहाँ के जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। और वो ब्लॉगर्स मेनली अपनी प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। वो ब्लॉगर्स वहाँ पर एक तरह से एथीस्ट लोग थे, नास्तिक लोग थे, और वो धार्मिक कट्टरपंथ जो बढ़ रहा है बांग्लादेश में उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। निलय चक्रवर्ती की हत्या के बाद बांग्लादेश पुलिस चौकस हो गई। अगले ही दिन पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि बाकी हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि वो हमलावरों को खोजने में एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। पुलिस ने ये भी कहा
कि हत्या सोची समझी साजिश का नतीजा है, वहीं इस मुद्दे ने पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज कर दी है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश में हुई इस हत्या का भारतीय उपमहाद्वीप में विरोध हो रहा है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। सोशल मीडिया पर ब्लॉग लिखना मौत की वजह भी बन सकती है। सुनने में ये बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन बांग्लादेश में आज ये हकीकत बन चुकी है। पिछले 6 महीने में निलय चक्रवर्ती, नील जैसे 4 ब्लॉगरों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन सभी ने सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ब्लॉगर निलय को चरमपंथियों से कई बार धमकियां भी मिली, लेकिन वो आखिरी दम तक आवाज उठाते रहे। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल कि ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक। फैज अहमद फैज की ये पंक्तियां अभिव्यक्ति की आजादी की हिमायत करती हैं, लेकिन बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी मौत का सबब बनती जा रही है। 6 महीने 4 मौत। निलय चक्रवर्ती नील, अनंत बिजॉय दास, वसीकुर रहमान, अविजित राय। बीते 6 महीने में जान गंवाने वाले ये बांग्लादेश के वो 4 साहसी ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने कट्टरपंथियों का हमेशा खुलकर विरोध किया। धमकियां भी उनका हौसला नहीं टिका सकी। 7 अगस्त 2015, गोरान, ढाका। ब्लॉगर निलय चक्रवर्ती नील की मौत के बारे में उनके दोस्त इमरान एच सरकार बताते हैं कि शुक्रवार की दोपहर निलय ढाका के उपनगर गोरान में अपने फ्लैट में एक दोस्त के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। जुमे की नमाज के बाद दोपहर करीब 1:45 बजे हमलावरों का 2 गुट निलय के फ्लैट में अचानक घुस आया। हमलावरों ने निलय को धक्का दे दिया। जब वो गिर गए तो घेर कर चाकुओं से गोद कर मार डाला। निलय के परिवार का कहना है कि सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों के खिलाफ लिखने की वजह से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इसकी पुलिस से शिकायत भी की गई। इसके बावजूद पुलिस ने निलय की सुरक्षा के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं किया। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस निलय को सुरक्षा दे देती तो उनकी जान बच सकती थी। Niloy Neel, one of the blogger and free thinker who was the voice against oppression and voice for the social justice, voice for the women rights and rights of the indigenous people, who has been killed today in his own place. 12 मई 2015, सिलहट। करीब 3 महीने पहले चरमपंथियों के खिलाफ मुक्तबन फ्री माइंड ब्लॉग में लिखने वाले ब्लॉगर अनंत बिजॉय की 12 मई को सिलहट शहर में निर्मम हत्या कर दी गई। अनंत की मौत की खबर ने तमाम विदेशी मीडिया का ध्यान खींचा। अनंत तिमाही पत्रिका जुक्ति के संपादक भी थे। हम लोग एक्चुअली लड़ रहा है फॉर ए प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, प्रगतिशील बांग्लादेश, एंड टू स्टॉप द एक्सट्रीमिस्ट पीपल। वो लोग जो धर्म का नाम के मानुष को मार रहा है, जो लोग गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है धर्म के नाम से, जो लोग माइनॉरिटी को अटैक करना चाह रहा है, माइनॉरिटी वॉइस को बंद करना चाह रहा है, हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहा है। 30 मार्च 2015, तेजगांव। 30 मार्च को ढाका के तेजगांव में 27 साल के ब्लॉगर वसीकुर रहमान की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बेरहमी से रहमान के चेहरे पर चाकुओं से इतने वार किए कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया। संदिग्धों ने बताया कि ब्लॉगर की हत्या के लिए उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग भी मिली थी। ब्लॉगर का हत्या हुई है, इससे तो लगता है कि बांग्लादेश में थोड़ा सा असहनशीलता दिखाई दे रहा है। खास तौर पे ये इसको लेके अब निलय को लेके तो चौथा ये हत्या हुई है।
तो इसलिए एक चिंताजनक स्थिति है। 26 फरवरी 2015 ढाका। मुक्तमन ब्लॉग के संचालक ब्लॉगर अविजित रॉय की 26 फरवरी को ढाका में हत्या कर दी गई। अविजित रॉय ढाका यूनिवर्सिटी के पुस्तक मेले में शिरकत करने के बाद पत्नी राफिदा अहमद के साथ घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। इस हादसे में उनकी पत्नी भी घायल हो गई थीं। Bangladesh is slightly susceptible to certain change, and you can notice that there is an apparent and visible fundamental Wahhabi Islam is going on, leaving place to the traditional Sufi Islam. That is visible. इतना ही नहीं, 2013 में ब्लॉगर अजीब रजीब हैदर की भी हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में ब्लॉग लिखने की वजह से जान गंवाने वाले वो पहले ब्लॉगर थे। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और ब्लॉगरों की हत्या के बाद बांग्लादेश में भय का माहौल बना हुआ है। निलय चक्रवर्ती से पहले 3 और ब्लॉगरों की हत्या हो चुकी है। कुछ दिन पहले राज्यसभा टीवी की टीम बांग्लादेश के ब्लॉगर आरिफ ज़ेब्तिक से इन मुद्दों पर खास बातचीत करने पहुंची। यहाँ हमारे साथ आरिफ ज़ेब्तिक साहब मौजूद हैं, जो कि उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया और जो वॉर क्रिमिनल्स कहे जाते हैं बांग्लादेश के, उनके खिलाफ पूरा एक आंदोलन शुरू किया और शायद उसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। आरिफ साहब, ये बताइए सबसे पहले कि अभी आपके निजी जीवन पर कैसे असर पड़ा इस बात का? अब जान रहा है जो हमारा जीवन में खतरा है, देयर आर ऑलवेज थ्रेट, सो हमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा बिकॉज हमारा ब्लॉगर भाई दो हमारा किल्ड हुआ, वो many of them actually during the office time and they were killed, so people like हमारा many people they left the job and they couldn't go to the universities. तो आपको इस बात का ख़तरा है कि अगर आप नौकरी पे लगातार वैसे बने रहते जो आपकी पहले नौकरी थी, वो आपकी जान को ख़तरा बन सकता था, तो अब आप क्या करते हैं, कैसे इस लड़ाई से आगे बढ़ेंगे? 2013 में 2013 साल में वो लोग 84 लोग का एक लिस्ट दिया था, दैट दिस 84 पीपल 84 लोग को दे मारना चाहता था, सो उन दिस लिस्ट में दे ऑलरेडी किल्ड 8 पीपल को दे मार दिया, सो बाद जो है मेरा पीपल है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। आप कह रहे हैं कि यू हैव टू बी केयरफुल, बट देन व्हाट इज़ नाउ द फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग एंड फ्यूचर ऑफ द फ्री वॉइसेस, द लिबरल स्पेसेस, व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ दिस? लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग इज द लास्ट डिफेंस लाइज बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, सो लड़ाई जारी रहेगा। एक्चुअली सरकार हमारा साथ नहीं है, सरकार का राजनीति कर रहा है, ऑपोजिशन पार्टी उसका राजनीति कर रहा है, हम लोग राजनीति को राजनीतिक दल नहीं है, हम लोग क्षमता में जाना नहीं चाह रहा, सो इट इज़ हमारा लड़ाई है डिफरेंट। वी हैव ए कल्चरल एंड सोशल मूवमेंट, समाज को पीपल को साथ हम लोग आगे रहा है, इट्स नॉट राजनीतिक not leaders, we are not trying to involve here. कहा यह भी गया पिछले दिनों कि ये ब्लॉगर्स जो हैं दरअसल अथीस्ट हैं और ये किसी भी धार्मिक जो समाज है, जो रिलीजियस सोसाइटी है, उसके खिलाफ हैं, क्या ऐसा कुछ है? वो लोग बहुत कुछ बोल रहा है, लाइक हम माई सेल्फ मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो लोग हमारा नाम से एक भुआ ब्लॉग भी बना रहा है, उसको रिलीजियस का मैटर डाल रहा है इन एंड दे आर मेकिंग द लीफलेट इन द नेम ऑफ माई दैट ये लोग वो लेकर रहा है तो ये लोग को कत्ल कर दो। सो ये राजनीति का बात है, वो लोग राजनीति कर रहा है। सम ऑफ द एथिस्ट लोग भी है इन द ब्लॉग में, रिलीजियस लोग भी इन द ब्लॉग में, बट इन द ब्रॉडर स्केल वो लोग सब ब्लॉगर को विरुद्ध है, बिकॉज the blogger people, we write the truth of the society, that's their problem. और ब्लॉगर निलय चक्रवर्ती नील की निर्मम हत्या की तमाम देशों ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने बांग्लादेश की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने जांच में मदद की पेशकश कर दी है और इस बीच बांग्लादेश पुलिस ने धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों को हद न पार करने की सलाह दी है। बांग्लादेश के ब्लॉगर निलॉय चक्रवर्ती नील की हत्या से दुनिया भर में आजादी के पैरोकार सकते में हैं। बांग्लादेश में 2013 से अब तक 5 ब्लॉगरों की हत्या हो चुकी है। ये घटनाएं वाकई में हैरान करने वाली है। बांग्लादेश के सामाजिक ताने बाने में तेजी से पैठ बना रहा कट्टरपंथ चर्चा के केंद्र में है। बांग्लादेश के बुद्धिजीवी भी फिक्रमंद है। Bangladesh Islam has its own characteristics. Wahism has no place in Bangladesh. Bangladesh Islam is mainly dominated by Sufism. So there are many people. I myself has written a book on this characteristic of Bengali speaking Islam or Bengali speaking. बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी पर ऐसे गंभीर अपराधों और इसके असर को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अनुरोध किया है कि नील और दूसरे ब्लॉगरों के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सरकार सुनिश्चित करे कि बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी डर के अभिव्यक्ति की आजादी समेत दूसरे मानवाधिकारों का इस्तेमाल कर सके। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने निलॉय की हत्या को कायराना हरकत बताया है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने निलॉय के हत्यारों को पकड़ने के लिए बांग्लादेश पुलिस को मदद की पेशकश की है। कि बांग्लादेश सरकार को जितना करना चाहिए था इनके खिलाफ उतना दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, इस घटना के बाद आपका यूनाइटेड नेशंस, यूरोप, ब्रिटेन सब ने इसको निंदा किया है। ये भी कहा है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ब्लॉगरों का कहना है कि भले ही हत्या कर उदारवादी सोच को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने कदम से पीछे हटने वाले नहीं है और उन्हें बांग्लादेश के युवाओं का समर्थन मिल रहा है। All the Juba actually this लड़ाई में शामिल है। You seen the Shahbag movement in 2013, there were millions of young people and in Bangladesh 464 areas हमारा लोग जुबा लोग जा है वो संग्राम करा है, पोसेशन करा है। सो जुबा लोग है हमारा साथ and those war criminals they contain 3 to 5% vote only. So वो 3 से 5% वोट पा रहा है, बट उसको पास पैसा है, मिडिल ईस्ट का पैसा है, अरब कंट्रीज का पैसा है। सो यू नो पैसा का खेल रहा है, बट उसको पास सपोर्ट नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लॉगरों के हत्यारों को पकड़ने की बजाय बांग्लादेश की पुलिस उन्हें ही सलाह दे रही है। पुलिस ने सलाह दी है कि ब्लॉगर ऐसा कुछ भी लिखने से परहेज करे जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हो। हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी की हिमायत करने वाले पुलिस की ऐसी हिदायतों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। एक तरफ दुनिया नई सोच और विकास के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां समाज आज भी दकियानूसी विचारों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने अभिव्यक्ति का दायरा तो बढ़ाया, लेकिन अभिव्यक्ति पर हमलों का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। पूरी दुनिया में बीते कुछ सालों से विचारों की अभिव्यक्ति हिंसा, हत्याओं और यहां तक कि नरसंहार का जरिया बनी है। दुनिया में इस बात पर अब मंथन तेज हो गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा क्या और कैसा हो, खासकर वो अभिव्यक्ति जो राजनीति, रूढ़िवादी परंपराएं और धार्मिक अंधभक्ति के पक्ष और विपक्ष में उठी हों। एक तरफ दुनिया आर्थिक तरक्की के लिए उदारीकरण की राह पर विकास की गाड़ी आगे बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में विचारों का उदारीकरण सिकुड़ता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में विचारों पर पहरा और हमला जारी है। अगर किसी धर्म का चोट पहुंचे
तो ये तो एक सीमा अपने आप ही करना है। लेकिन इसके कारण ये है ना कि धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, धर्म पे नाम पे जो समाज में जो हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ तो बोलना चाहिए। वो धर्म के खिलाफ नहीं है, वो तो है धर्म के नाम को इस्तेमाल करके जो लोग ये कर रहे हैं उसके खिलाफ तो बोलना ही चाहिए, जितना दूर तक को बोलना चाहिए, बगैर धर्म के कोई चोट ना पहुंचे। दरअसल दुनिया के ज्यादातर देशों में रचनाकार, लेखक, पत्रकार और कलाकार तेजी से आलोचना का अधिकार खो रहे हैं। बीते सालों में आलोचना जान पर भारी पड़ी है। 2004 में फिल्म निर्देशक थियो वैन गॉग की हत्या कर दी गई। वो अपनी फिल्म सबमिशन के जरिए कुछ समुदायों में स्त्रियों के प्रति व्यवहार को लेकर आवाज उठा रहे थे। 2009 से नाइजीरिया में बोको हराम नाम का संगठन धर्म के नाम पर कत्लेआम कर रहा है। 2011 में 32 साल के नौजवान एंडर्स बेहरिंग ब्रीविक ने धार्मिक उन्माद में नॉर्वे जैसे शांत देश में 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हाल ही में पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमले ने कट्टरपंथ का अलग चेहरा दुनिया के सामने रखा। अभिव्यक्ति पर हो रहे इन हमलों ने भारत जैसे अमन पसंद देश का दामन भी दागदार किया। सोशल मीडिया पर आए दिन पसरते तनाव ने भारत के एक उदार समाज होने पर सवाल खड़े किए हैं। यही वजह है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के नियंत्रण के लिए एक नए कानून की जरूरत बताई है। कोर्ट के मुताबिक नया कानून सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है, जिससे अपमानजनक संदेशों के ऑनलाइन प्रसार न हो। अगर वो अभिव्यक्ति की आज़ादी एक नए समाज के, एक बेहतर समाज के पक्ष में खड़ी हो रही है, तो ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। अगर वो अभिव्यक्ति के नाम पर आप समाज में उसको पतन की तरफ ले जा रहे हो, उनको एक बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आलम यह है कि अभिव्यक्ति के खिलाफ बढ़ रही हिंसा चीन से लेकर अमेरिका जैसी महाशक्तियों के कदम रोकने की कोशिश कर रही है। आवाज कहीं कलम से उठी, कहीं ब्रश से उकेरी गई और कहीं सिनेमा से, लेकिन जवाबों का जरिया हर बार हथियार बने। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस दुनिया में काफी पुरानी है। हर दौर में दुनिया भर में इस पर विवाद रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तकरार भी देखने को मिला, लेकिन आमतौर पर इस वक्त दुनिया का हर देश ये दावा करता है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में है। बांग्लादेश में 4 ब्लॉगर्स की हत्या के बाद ये सवाल अब और गर्मा गया है। विशेष में जाते जाते आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ही अभिव्यक्ति के जोखिम पर भी चर्चा तेज हुई है। हर समाज की बनावट और मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन पत्रकारों, ब्लॉगर्स और लेखकों पर हमले की कहानी दुनिया के हर कोने में जारी है, कहीं कम तो कहीं बहुत ज्यादा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सूचकांक के लिहाज से देखें तो फिनलैंड दुनिया में सबसे आज़ाद मुल्क है। इसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स का नंबर आता है, यानी ऊपर के पायदानों में स्कैंडिनेवियन देश हैं। संस्था ने दुनिया को खतरों के लिहाज से 5 भागों में बांटा है। हिंदुस्तान का भी अगर आप उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर सीधा ऐसा उदाहरण तो सामने नहीं आया है कि लोगों की हत्या कर दी जाए, लोगों को मार दिया जाए बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन यहाँ पर भी लगातार जो स्टेट की तरफ से भी और यहाँ पर की कट्टरपंथी ताकतों की तरफ से भी लगातार जो नए विचारों को सोशल मीडिया के तरफ से के माध्यम से सामने लेके आ रहे हैं, उनको दबाने का काम लगातार यहाँ पर भी हुआ है। मुंबई में जो लड़की के साथ जो शिवसेना के लोगों ने जो हरकत की थी, उसको आप याद कर सकते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 देशों की रैंकिंग जारी की। इसमें भारत 136वें, बांग्लादेश 146वें, पाकिस्तान 159वें और श्रीलंका 165वें नंबर पर मौजूद है। यानी दक्षिण एशिया का प्रदर्शन इस सूची में बेहद खस्ता हाल है। बांग्लादेश में 4 ब्लॉगर्स की हत्या का दुनिया भर के नेटिजन्स विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हुई हत्याओं के बाद बांग्लादेश तेजी से अभिव्यक्ति की आज़ादी के सूचकांक में पिछड़ता जा रहा है। ये जो ब्लॉगर, ये बहुत पहले इनके ऊपर टारगेट हो रहा था। ये पुलिस के पास गए थे। पुलिस ने कहा कि जो रिपोर्ट अभी छपी है बांग्लादेश का एजेंसी में, कि पुलिस ने इसको कहा कि आप देश छोड़ के चले जाइए। तो बांग्लादेश पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी और सख्त से काम करना पड़ेगा, वो उतना नहीं कर पा रहा है। पत्रकारों पर हमले को लेकर चिंता जताई जाती रही है, लेकिन लगाम नहीं कसी जा सकी। 2015 में अब तक दुनिया भर में 37 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। 2014 में 71 और 2013 में
79 पत्रकारों की हत्याएं हुई। अगर इस आंकड़े में ब्लॉगर्स और बाकी नेटिजन्स को शामिल कर लें तो तस्वीर और भी भयावह हो जाती है। 2015 में अब तक दुनिया भर में 9 नेटिजन्स की हत्या हुई है, जिनमें 4 अकेले बांग्लादेश के हैं। 2014 में 20 नेटिजन्स की हत्या हुई थी, जबकि 2013 में 55 नेटिजन्स की जानी गईं। यानी हाल ही के वर्षों में जब इंटरनेट का असर बढ़ रहा है तो इंटरनेट पर सक्रिय लोगों भी उतने ही बढ़े। आलम यह है कि दुनिया भर में हर साल सैकड़ों की तादाद में ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया यूजर्स या तो जेल जा रहे हैं या उन्हें धमकियां मिल रही हैं। एक ही साल के भीतर पिछले 6 महीने वहाँ पर 4 हत्याएं हो चुकी हैं और वहाँ पर जो सरकार है उसने कोई ठोस कदम इन हत्याओं के खिलाफ नहीं उठाया। यहाँ तक कि जो नील की अभी हत्या हुई है, नील ने अपना पुलिस में ये शिकायत दर्ज की थी कि उसको जान का खतरा है, लेकिन वहाँ के सरकार ने कोई स्टेप इसके खिलाफ नहीं उठाए। इस वजह से वहाँ पर लगातार जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका साहस बढ़ता जा रहा है और एक के बाद वो एक हत्याएं वहाँ पर करते जा रहे हैं। बांग्लादेश में पहले हालात इतने खराब नहीं थे। 1998 से लेकर अब तक ब्लॉगर सहित कुल 18 पत्रकारों की हत्या हुई, जिनमें 7 तो 2012 के बाद मारे गए। यानी हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में हमले बढ़े हैं और ज्यादातर मामलों में ये हमले धर्म की आलोचना के चलते हुए हैं। कट्टरपंथी संगठन अंसार उल सलाम ने न सिर्फ हत्याएं की बल्कि धार्मिक आडंबरों के खिलाफ लिखने वाले तमाम ब्लॉगर्स को वो धमकी भी दे रहा है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।